दिस इज नॉट टेनेबल इन विद इन द आई ऑफ लॉ ऑल्सो और इन द पब्लिक सेंटिमेंट ऑल्सो। इससे सरकार की मंशा साफ जाहिर हो। क्या माननीय मुख्यमंत्री वो आके छात्रों से भी बात नहीं कर सकते थे? बहुत बड़े वीआईपी हैं। वीआईपी उन्हें कौन बनाया? रे ख्यांगते जी वाज द चीफ सेक्रेटरी, व्हाई ही वाज नॉट अरेस्टेड एट दैट टाइम? कोई उन पे चार्जेस नहीं है। किस लिए बैठा है? एसी का मजा लेने के लिए, मूविंग चेयर पे बैठने के लिए, व्हाइट तौलिया पे बैठने के लिए? कि सर यू आर वेरी सेफ एंड यू आर वेरी सिक्योर विद दिस स्टूडेंट्स। कुछ अनहोनी हो जाएंगे तब वो वार्ता करेंगे हमसे। हम तो सीएम आवास कहने में भी हमको शर्म लगता है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास, सीएम मतलब मुख्यमंत्री ने उनको मुख्यमंत्री बोला जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भाई 2 किलोमीटर की दूरी है। अगर बहरे होंगे भी ना, अंधे होंगे तो वो भी सुन और देख पाते। जहाँ से भी है, जैसे भी है, आप हमारे पास आइए, अपना उपस्थिति दर्ज कराइए और ये आंदोलन में अपना भूमिका। अगर सीएम अगर सही होता अपने जगह पे तो वो सीधा बोलता ये कि नहीं हम कर देंगे। सीजीएल जैसे सीजीएल रद्द, जेपीएससी रद्द, सीबीआई जांच और जैसे सीजीएल और जेपीएससी में न्यू कैंसल, सारा एग्जाम्स को कैंसिल हो, इन्वेस्टिगेशन हो सीबीआई के द्वारा और न्यू नोटिफिकेशन के साथ अच्छे से ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस के साथ एग्जाम कंडक्ट किया जाए। बस हम लोग छात्र का यही डिमांड था। दोस्तों, मैं अभी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हूँ और यहाँ प्रोटेस्ट को 20 से ज़्यादा दिन हो गए हैं। अभी भी ये प्रोटेस्ट जोरों शोरों से चल रहा है। तो चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है और यहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है। भैया, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है और इतनी रात हो गई और आप यहाँ पर हैं, तो आपको इस आंदोलन को सकारात्मक दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहा है? देखिए, मेरा नाम अमनदीप पांडे, हम झारखंड उच्च न्यायालय में बतौर अधिवक्ता प्रैक्टिस करते हैं और अभी का समय बज रहा है 11:15 और ये जो छात्र बैठे हुए हैं इसके लिए क्या कमेंट कर सकते हैं? कोई कमेंट नहीं है। लेकिन ये जो प्रतिनिधि यहाँ पर जो डटे हुए हैं अभी तक, ये सबके लिए चिंता का विषय है। और जो माननीय मुख्यमंत्री का आवास है जस्ट यहीं से कुछ बगल में है, वो एक बंद कमरे में एसी में बतौर इन्हीं लोग के माध्यम से और हम लोग के माध्यम से वहां पे बैठे सोए हुए होंगे। और छात्र आज महीनों भर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी हम आके देखे तो कुछ लड़कियां जो है गिर रही हैं, इन्हीं के लोग उठा रहे हैं, बैठा रहे हैं और लोग रोड पे ऐसे ही, माने बगल में जानवर बैठे हुए हैं, उसी बीच में छात्र बैठे हैं, वहीं लोग खा रहे हैं, कर रहे हैं। ये काफी, इससे बड़ा दुखद विषय और कुछ नहीं हो सकता है इस लोकतांत्रिक देश में, जहां लोग अपना मत इस्तेमाल करके अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और वही प्रतिनिधि के जस्ट आधा किलोमीटर की भी दूरी नहीं है और छात्र आज रोड पर, सड़क पर सो रहे हैं, खा रहे हैं। इससे बड़ा दुखद विषय कुछ नहीं है। भैया ने जो बात कही उससे मैं भी बिल्कुल सहमत हुआ। मैंने भी बहुत लोगों से बात किया, लगभग 90% लोगों ने ये बात कही जो भैया कह रहे हैं। और भैया, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि यहाँ जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें बहुत लोग मुझे अभी काफ़ी हताश, निराश भी दिख रहे हैं विधानसभा रैली के बाद, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। तो इस विषय में आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर देखिए, ये छात्रों का विषय है और छात्र जब जब बोलता है तब चाहे कोई भी सरकार हो, मैं नहीं किसी भी पार्टी विशेष पे टीका टिप्पणी करूंगा या ना मैं किसी पार्टी का कार्य करता हूं। मैं एक स्वतंत्र अपना प्रैक्टिस करता हूं और इस बीच में जो विधानसभा घेराव के दौरान जो भी अप्रिय घटना घटी है, जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जो एक्सपायर्ड थी, दिस इज नॉट टेनेबल इन विद इन द आई ऑफ लॉ ऑल्सो और इन द पब्लिक सेंटिमेंट ऑल्सो। इससे सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है कि उनके छात्रों के प्रति क्या सोच है, क्या विचार है, क्या कदम उठा रही है। क्या माननीय मुख्यमंत्री वो आके छात्रों से भी बात नहीं कर सकते थे? बहुत बड़े वीआईपी हैं। वीआईपी उन्हें कौन बनाया? झारखंड की जनता ने उन्हें चुन के अपना मत देके मुख्यमंत्री आवास में बैठाया। जिस दिन जनता चाह जाएगी उस दिन उनको वहां से निकाल के वहीं धुरवा या कहीं और हरमू में जो उनका मकान उकान है वहीं शिफ्ट कर देगी। वो आके नहीं बात कर सकते हैं यहाँ छात्रों से क्या तकलीफ है, क्या है। आ जाते, बैठ के बात करते छात्रों से। छात्र सभी छात्र छात्राएं एकदम सभ्यतापूर्ण अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मामला जेपीएससी से जुड़ा है, जेएससी से जुड़ा है, सीजीएल से जुड़ा है। क्यों? आपके चेयरमैन हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे वो सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लोग अपना ट्रांसफर पोस्टिंग कराते हैं। जब व्हेन दिस एक्स चीफ सेक्रेटरी ख्यांगते जी वाज द चीफ सेक्रेटरी, व्हाई ही वाज नॉट अरेस्टेड एट दैट टाइम? कोई उन पे चार्जेस नहीं है। बट इवन आप जबरदस्ती उनको जेपीएससी का चेयरमैन बनाते हैं, उसके बाद इस तरीके का घटना घटने लगती है, तो स्वाभाविक है आप जब प्रेशर आप किसी के ऊपर दबाव देंगे, किसी भी
कर्मचारी पे, किसी भी पदाधिकारी पे, तो वो गलत करेगा ही। इसमें कोई भी शक और संशय का बात नहीं है। आप प्रेशर बनाए, आपने दबाव बनाया, आप नहीं बनाया, आपके पार्टी के लोग, आपके कार्यकर्ता लोगों ने दबाव बनाया। आज उसका रिजल्ट ये है कि हमारे लाखों छात्र छात्राएं रोड पे सो रहे हैं। जहां जानवर हैं वहीं छात्र छात्राएं हमारे सो रही है। अभी हमारे सामने 2-4 बहन गिर गई मंच के पे से, और उसको उठा के लोग शिफ्ट किया, पानी वानी दे रहा है, सब कर रहा है। ये तो स्थिति है लोकतांत्रिक देश में। हम तो आजाद हो गए, लेकिन विचारों से, संस्कारों से, सभ्यताओं से आज तक हम लोग गुलाम हैं, जिसका नतीजा आप सारे लोग देख रहे होंगे कि रात के 12 बजे, 11:30 बजे क्या स्थिति है छात्रों का। ये जो छात्र हैं 2-3 बार सरकार से बात करने की कोशिश भी हुई और सरकार ने भी इनिशिएटिव रखा, लेकिन जो बातचीत है वो सफलतापूर्वक नहीं हो पाया। उसमें केवल 50-60% बातें ही मानी गई। तो इस पे आप सरकार की मंशा पे कुछ कहना चाहिए? मंशा साफ जाहिर है कि वो सरकार सिर्फ यूट्यूब, सोशल मीडिया पे ही एक्टिव है और समझौता की बात करती है कि हाँ हम भैया छात्रों के साथ में है, छात्रों के हित में है। जब सरकार की मंशा साफ थी कि वो इस प्रॉब्लम को डिसॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, व्हाई द चीफ मिनिस्टर हैज नॉट अप्रोच्ड डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स? इन्हीं के ना माता पिता, इन्हीं के परिवार के लोग ने, यही लोग ना आपको बैठाए हैं मुख्यमंत्री आवास में। किस लिए बैठाए हैं? एसी का मजा लेने के लिए, मूविंग चेयर पे बैठने के लिए, व्हाइट तौलिया पे बैठने के लिए, बड़ी बड़ी मर्सिडीज फॉर्च्यूनर करने के लिए? यहाँ आके आप नहीं बैठ सकते। छात्र क्या करेंगे आपको? आप छात्रों के बीच, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं यहाँ से एक नम्र निवेदन और आग्रह करता हूँ कि सर, यू आर वेरी सेफ एंड यू आर वेरी सिक्योर विद दीज स्टूडेंट्स। आप इन छात्रों और छात्राओं के बीच काफी सेफ हैं। यही लोग आपके शुभ कामना, जो शुभ वेल विशर है, यही छात्र छात्राएं हैं। इन्हीं लोग की वजह से आप वहां पे हैं। इन्हीं के माता पिता, यही सारे लोग मेजर हैं, इन्हीं लोग के चलते आप वहां पे हैं। मंशा को साफ करिए माननीय मुख्यमंत्री जी, और आप छात्रों से डायरेक्ट संवाद करिए ताकि इसका निष्कर्ष निकले। आज जानवर से भी बदतर स्थिति छात्र छात्राओं की झारखंड में हो चुकी है। इससे खराब स्थिति भारत में कहीं पर नहीं है। सरकार कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और इस विषय पे जांच चल रही है, तो क्या ये सरकार का सही कदम है या उससे बढ़ के कुछ करना चाहिए? सर, कार्रवाई का मतलब सारे लोग यहाँ पे, जो कोई भी क्लास 7 और 7, 8, 10 के स्टूडेंट नहीं है, सारे मेजर्स हैं, सारे जेपीएससी और जेएसएससी के एस्पिरेंट्स हैं। सारे लोग को मंशा पता है और मुझे भी पता है। इस सरकार की एक ही मंशा है, कोई भी सेंट्रल एजेंसी को इन्वॉल्व होने से पहले किसी भी लोकल एजेंसी को घुसा दीजिए, एसीबी चले जाए, सीआईडी चले जाए, वो तो पॉलिश करता है सर। दे ऑल डू पॉलिश कर दिया, आप कर रहे हैं। ख्यांगते साहब क्यों अपने चीफ सेक्रेटरी के कार्यकाल में उनके ऊपर कोई भी लांछन नहीं लगा? क्यों गिरफ्तार नहीं हुए? क्यों भी 1 रुपए का भ्रष्टाचारी में सम्मिलित नहीं हुए? अभी क्यों ये दशा हो रही है? और जेपीएससी तो ये नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय का भी टिप्पणी हमेशा रहता है कि जितना केसेस, मुकदमा जेपीएससी, जेएससीसी, सीजीएल के थ्रू जो फाइल होता है, पूरे स्टेट में भारत का कहीं फाइल नहीं होता है जितना रिट पिटीशन के थ्रू डिस्प्यूटेड स्टेट झारखंड है, स्टेट ऑफ झारखंड है। क्यों? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारे सरकारी बाबू, जिनको हम लोग बाबू बोलते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। युवा मुख्यमंत्री थे, काफी लोगों को उम्मीद, आशा थी कुछ होगा। बस फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज सर हम लोग को नहीं देखना है। छात्रों के बीच आइए, डायरेक्ट संवाद करिए। आप बहुत सुरक्षित है इन छात्रों के बीच में। यहाँ आइए, रोटी जो खा रहे हैं और सब्जी खा रहे हैं, खाइए और यहाँ से स्वाद लीजिए कि आखिर आपका छात्र छात्रा कैसा रोटी और सब्जी खा रहा है, क्या कर रहा है, कौन देखेगा? आप गार्जियन है, यू आर दिस गार्जियन ऑफ दिस वेलफेयर स्टेट, यू हैव टू टेक द कॉग्निजेंस इन दिस टाइप ऑफ मैटर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेपर लीक पर जिस तरह का संशोधन अधिनियम अभी लाया और जिस तरह की सजा का प्रावधान किया, 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए जुर्माना, तो क्या इसी तरह का कानून झारखंड में भी लाना चाहिए? क्या इससे समस्या समाधान हो सकती है? ये सर, ये पर्टिकुलर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बिल लाया है वो कोई दिल्ली के लिए नहीं है। ये पूरे देश के लिए कानून होता है और ये पूरे भारत गणराज्य के लिए है। ये किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं है कि यहाँ माननीय हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है तो यहाँ नहीं चलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ चलेगा। कानून है, यहाँ भी लागू होगी। और ये कानून हम आभार प्रकट करते हैं केंद्र सरकार का। लेकिन वहाँ भी एक मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता, ना कोई नेता या पदाधिकारी हूँ। ये कानून, इसको और पहले आना चाहिए था, जो बहुत काफी विलंब से आई है। बहुत लोग हराश हो चुके। एनीवे, जो भी है, अब इसका बहुत अच्छा बिल है, इसका हम सबको स्वागत करना चाहिए और हम लोग इसका समर्थन करते हैं। इस बिल का कुछ तो भ्रष्टाचारी लिपटेगी।
कुछ तो मिटेगी, कुछ तो छात्रों को राहत मिलेगी। आज छात्र जो जानवर बने हुए हैं, जानवर से भी बदतर स्थिति छात्र छात्राओं की हो चुकी है, उससे तो सुधार होगा। भ्रष्ट अधिकारियों में, पदाधिकारियों में डर का माहौल होगा। जो खुद राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी बन के काम करते हैं और लोग तालमेल करते हैं, परसेंटेज और पीएफ उस पे काम करते हैं, कुछ तो उस पे रोक मिलेगा। बहुत अच्छा कानून। ये जो आंदोलन चल रहा है, इसमें आपको कोई पॉलिटिकल एंगल भी दिखा? पॉलिटिकल एंगल, छात्र छात्राएं, ये लोग जिस स्टेज पे अभी हैं, ये लोग कोई भी, ये गलत चीज है कि पॉलिटिकल माइंडसेट हो गया, कोई पॉलिटिकल समर्थन कर रहा है। सारे लोग मैच्योर हैं, सारे लोग मेजर हैं। कोई ये जरूरी नहीं है कि किसी भी दल आके इनको ब्रेन वॉश करेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री आ जाए, सेंट्रल से कोई नेता आ जाए, वो सब ये सबके हैं, सबके बच्चे हैं। ये 4-5 उंगली बराबर नहीं होती है, लेकिन ये सबके बच्चे हैं। सरकार पक्ष हो विपक्ष हो, ये बच्चे सबके हैं। चाहे वो छात्र हो छात्राएं हो, ये सबके बच्चे हैं। सबको इक्वालिटी बिफोर द लॉ हम लोग भारतीय संविधान में पढ़ते भी क्यों पढ़ते हैं? बस इसलिए कि जो हमें वोट देगा वो मेरा है, जो वोट नहीं देगा वो कहाँ बांग्लादेश चला जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता है। सब लोग एक है। माननीय मुख्यमंत्री आए, सारे से बात करें। पॉलिटिकल एंगल तो माननीय मुख्यमंत्री दे रहे हैं, क्यों वो आके नहीं बात किए? क्यों नहीं आए यहाँ पर? क्यों नहीं, जो अभी प्रेजेंट सरकार है इसमें क्यों प्रतिनिधिमंडल आके नहीं बात किया? और क्यों मिनिस्टर को आप अपॉइंट करते हैं, ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं? आपका मंत्री और आपका ऑफिसर्स इतना निर्दयी है कि उन लोग से एक सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। और वेलफेयर स्टेट चला रहे हैं झारखंड, जिसको आप गरीब राज बोलते, सोने का चिड़िया है। सोने का चिड़िया को आप नहीं संभाल पा रहे हैं। उसी के नहीं, ये भी तो एक चिड़िया है। इनकी भी चहचहाट तो झारखंड में जरूरत है। ये नहीं चहचहाएंगे तो कैसे खिलेगा? इसका रक्षा कौन करेगा? इसका ख्याल कौन करेगा? ये माननीय मुख्यमंत्री जी का लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सरकार बस अपनी लायबिलिटी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी और के जगह शिफ्ट करना चाहती है, जिसका ये खामियाजा आज जो हम लोग देख रहे हैं झारखंड। और यही छात्र छात्राएं आपको सिक्योरिटी भी प्रदान करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी आए, आपको फॉर्च्यूनर 10 तो लेके आने की जरूरत नहीं है, और उतना जैप की जवान को, यही छात्र छात्राएं आपको सुरक्षित यहाँ लेके आएंगे और सुरक्षित आपको भेजेंगे बिना किसी विरोध प्रदर्शन का। माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो बच्चे हैं आपके, चिड़िया, इनकी चहचहाट आपके मुख्यमंत्री आवास में भी जरूरत है सर। Try to understand their feelings, what they want. They don't want so much. They want only justice. Justice of what? They don't want 10 crores and 5 crores. They want only justice. Justice कि JPSC ठीक हो जाए, JSSC ठीक हो जाए। आपके फैमिली से भी माननीय मुख्यमंत्री जी लोग एग्जाम देंगे, परीक्षा देंगे। समझिए भावनाओं को। आप लोग यहाँ से रोज आते हैं, रोज यहीं रुकते हैं? हाँ, यहाँ हम लोग आए हुए लगभग आज 22 दिन हो गया है। 22 दिन? जी बिल्कुल, शुरू से हैं आप? शुरू से हैं जी। और आपको क्या लगता है कि भीड़ थोड़ी कम हो रही है या फिर? नहीं, हमारे दोस्त साथी लोग यहाँ पे, जैसे जिसका लोकल में रूम है, वो रूम में जाते हैं। सुबह में वो आते हैं हमारे साथ में, जैसे नहा धोवा के आते हैं, फ्रेश वगैरह होके आते हैं, तो यहीं पे रहते हैं सुबह से लेके। अभी कितना बज रहा है? अभी देखिए 10 बज गया है। अभी खाना खा के गए हैं, वो केवल आराम के लिए गए हुए हैं, नहाने धोवाने के लिए। सुबह नहा धोवा खाते हैं। तो यहाँ जो मंच है, उससे कुछ ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया कि हमें कोई विधानसभा, जैसे हम लोग घेराव किए थे, हाँ, वैसे सीएम आवास घेराव नेट में बहुत हमें देखने को मिल रहा है, इंटरनेट में जी। तो ऐसा कुछ ऑफिशियली बोला गया कि हमें सीएम आवास घेराव करना है? जी बिल्कुल बोला गया है। माननीय मुख्यमंत्री का मतलब आवास घेरा जाएगा, वो 20 तारीख को घेरा जाएगा। हम कल पुतला दहन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री का और माननीय राहुल गांधी जी का। माननीय राहुल गांधी बोले कि आप छात्रों की बात को सुनिए, लेकिन हेमंत सोरेन जी सुन ही नहीं रहे। तो हम बताना चाहेंगे कि कल जितना हो सके आप जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम आइए और आप अपना भागीदारी निभाइए। और उसके बाद कल अगर हम पुतला दहन के बाद भी 18 तक नहीं होगा तो 18 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर किया जाएगा, और उसके बाद 20 तारीख का ऑफिशियल नोटिस निकाला जाएगा JSSC JPSC मंच के द्वारा कि आप हम लोग विधानसभा को घेराव करें। और 100% करेंगे, क्योंकि इनका कान में जू तक अभी तक रेग नहीं रही है, तो हम इनसे क्या उम्मीद करें? सरकार से आप लोग को कोई रिस्पॉन्स मिला? रिस्पॉन्स तो मतलब हमको नहीं मिला है। वार्ता में हेमंत सोरेन जी अपना ट्विटर में मैसेज किए थे कि हम छात्रों से सीधा संवाद करेंगे। तो संवाद करेंगे, हमारा 22वां दिन हो गया है और भूख हड़ताल का 12 या 13 दिन हुआ है। तो समझ जाइए कि 12-13 दिन से बच्चे भूखे हैं, तो कहीं ना कुछ अनहोनी हो जाएंगे, तब वो वार्ता करेंगे हमसे। तो हम वार्ता में मानेंगे उनसे, उनका हम सीधा इस्तीफा मांगने वाले हैं। और हाँ, अगर न्याय नहीं मिलता है तो इस्तीफा हमें चाहिए ही चाहिए उनका। कैसे भी करके हम इस्तीफा लेंगे ही लेंगे।
हमारा जो अगला कदम है वो क्या होगा? हमारा अगला कदम कल पुतला दहन है माननीय हेमंत सोरेन जी का और ये क्या माननीय राहुल गांधी जी का। अगर उसके बाद भी एक्शन मोड में नहीं आते हैं माननीय हमारी सरकार महोदय, तो उसके बाद फिर सीएम आवास घेरा जाएगा। हम तो सीएम आवास कहने में भी हमको शर्म लगता है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास, सीएम मतलब मुख्यमंत्री ने उनको मुख्यमंत्री बोला जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भाई 2 किलोमीटर की दूरी है और 2 किलोमीटर की दूरी में आप हमारी बात सुन नहीं पा रहे हैं। अगर बहरे होंगे भी ना, अंधे होंगे तो वो भी सुन और देख पाते होंगे कि हाँ यहाँ बच्चे इतना है, शोर मच रहा है, यहाँ काफी वाइब्रेट, जो नहीं सुन पाते हैं उनको वाइब्रेट थोड़ा बहुत होता है, तो वाइब्रेट भी नहीं हो रहा है उनका कानून। सीएम साहब का और राहुल गांधी जी का पुतला दहन होगा, सभी को अपना पार्टिसिपेशन करें और अगला 20 तारीख को लेकर सभी को यहाँ पहुँचे। सभी को रहने के लिए, खाने के लिए बंदोबस्त किया गया है। कृपया करके आप जहाँ से भी हैं, जैसे भी हैं, आप हमारे पास आइए, अपना उपस्थिति दर्ज कराइए और ये आंदोलन में अपना भूमिका निभाइए। अगर नहीं निभाएंगे तो आपको भी शर्मिंदगी महसूस होगा आने वाले समय में कि कोई हमारे लिए भी लड़ रहा था, हम उनको समर्थन नहीं किया। इसीलिए सबको आइए। आज के लिए इतना ही। जोहार झारखंड, जय हिंद। ठीक है, धन्यवाद भैया। भैया मैं सबसे वही बात पूछ रहा हूँ, आपसे भी यही बात पूछना चाहूंगा कि यहाँ का जो मैं प्रोटेस्ट देख रहा हूँ सकारात्मक दिशा में तो जा रहा है, लेकिन बहुत बार ये संशय भी होता है कि क्या ये सफल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारा अगला कदम क्या होगा और मंच से ऑफिशियल क्या क्या बातें हमें बताई गई है और आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि सकारात्मक रूप से यहाँ पे जाने का बात यहाँ पे तब उठा जब यहाँ पे 22वां दिन आज हो चुका है, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं दिखा बाय द सीएम। हम लोग ने बहुत बार एक दो बार भी वार्ता की है उनसे और उनके पार्टी आगे बात किए हैं। हम लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग आपके बच्चे हैं, आप अभी भी बात कर लीजिए, लेकिन वो बात करना ही नहीं चाहते हैं हमसे। इसलिए जो हमारे छात्र के जो अध्यक्ष है, जो जेपीएससी जेएसएससी मंच के जो मेन सदस्य हैं, रविंद्र पासवान भैया, उन्होंने साफ साफ अनाउंस किया है कि बीते 22 दिनों के संघर्ष में हम लोग ने जो मांग रखी वो अभी तक पूरी नहीं हुई। तो इसके वजह से अगर अब तक नहीं पूरी हुई है तो अब हम अपना अनुसार से अब सब चीज काम करेंगे। हम लोग अब शांतिपूर्ण एक जगह पे स्थित होकर के बैठ करके हम लोग सारा प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट, लेकिन अब हम लोग को सारे छात्र को उतरना पड़ेगा रोड पे और सीएम हाउस को घेरा जाएगा। क्योंकि विधानसभा हमने ऑलरेडी घेर चुका था। उस टाइम भी बात था कि उस टाइम भी बैरिकेडिंग्स भरी पड़ी थी, काफ़ी अच्छे थे। उस टाइम भी बहुत सारा हम लोगों ने किया, लेकिन उस टाइम भी बात हुआ नहीं। हमारे ऊपर आंसू गैस फेंका गया, टीयर गैस फेंका गया जो कि ऑलरेडी एक्सपायर्ड था, और बहुत सारी लाठियाँ बरसाई गई, प्लस में वहाँ का लाइट काट दिया गया और अचानक से लाठियाँ बरसाई गई। और इस बार का क्या है कि इतने दिन होने के बाद जब हमारा कुछ सलूशन नहीं निकला, तब जाकर के हम लोग जितने भी जेपीएससी जैसे रिफॉर्म के मंच के जो भी हेड हैं, रविंद्र पासवान भैया, उन्होंने साफ साफ अनाउंस किया है कि यहाँ के जो भी छात्र यहाँ जो प्रेजेंट है, जेपीएससी जैसे मंच के सदस्य और छात्र, उन्होंने से आग्रह किया है एवं झारखंड में कुल 24 जिले हैं। 24 जिलों के अंदर में सबसे निवेदन है कि छात्र एवं छात्र के परिवार जो अपने बच्चों के हक की लड़ाई के लिए आना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा बेटा बेटी परिवार खुश रहे और अपना बेटा बेटी को साकार देखना चाहते हैं, वो एज ए फैमिली, एज ए फ्यूचर के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट हो। और हमारा 24 जिले से अपील रहेगा, वो अपील ये रहेगा कि सभी छात्र छात्राएं और एकदम माता बंधु सब आए, सपोर्ट करें और साथ में सीएम हाउस को घेरा जाए। वहाँ पे भी शांतिपूर्ण तरीके से होगा, बात रखी जाएगी। उस जगह पे अगर नहीं होगा तब थोड़ा सा हम लोग एग्रेसिव होने का मतलब कि कुछ हो सकता है। लाइक हम लोग डिमांड करेंगे कि क्योंकि हम लोग के ऊपर राइट है कि जितने भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं, जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल को रद्द और सीबीआई जांच, तो वो कहीं ना कहीं सब जगह पे सही है। अगर सीएम अगर सही होता अपने जगह पे तो वो सीधा बोलता ये कि नहीं हम कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे। वो जांच बोल रहे हैं ना, हम तो नहीं, हम तो कुछ किए ही नहीं है, तो फिर उसको करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं था। लेकिन उन्होंने जो छात्रों का प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें जो मांग रखी जा रही है एकदम वाजिब मांग है, ये तो सरकार आराम से पूरा कर सकती है। हम ना तो इस्तीफा मांग रहे हैं ना। देखिए इस्तीफा का बात यहाँ पे कुछ और मुद्दा है। ठीक है, छात्र का 3 ही है, सीजीएल जैसे सीजीएल रद्द, जेपीएससी रद्द, सीबीआई जांच
और जैसे सीजीएल और जेपीएससी में न्यू कैंसल, सारा एग्जाम्स को कैंसल हो, इन्वेस्टिगेशन हो सीबीआई के द्वारा और न्यू नोटिफिकेशन के साथ अच्छे से ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस के साथ एग्जाम कंडक्ट किया जाए। बस हम लोग छात्र का यही डिमांड था। हम लोगों ने सीएम को कभी नहीं बोला कि हम आपकी कुर्सी मांग रहे हैं या कुर्सी छुड़वा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बस अपना जो हक है वो हम लोग मांग रहे हैं। बच्चे बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं और आप जा करके सीट भेज दीजिएगा, आप जा करके ये कर दीजिएगा, तो हम लोग कैसे तैयारी करें। बहुत मेहनत लगती है एक एस्पिरेंट को तैयार करने के लिए, दिन रात जगते हैं, कई डायरेक्ट ठोकर खाते हैं। कुछ बच्चे पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कोई जोमेटो करते हैं, कोई कपड़े दुकान में काम करके 4-5 हज़ार रुपये महीने कमा करके काम करते हैं और पढ़ाई करते हैं। दिन में 8 बजे ड्यूटी जाते हैं, 8-9 बजे ड्यूटी जाते हैं, 8 बजे 9 बजे रात में आते हैं, 12 घंटा ड्यूटी करके रात में 4-5 घंटा पढ़ के सिलेक्शन लेते हैं। और आप इस तरीके से पैसा मिलने के चलते आप सीट भेज दीजिएगा, ये कर दीजिएगा, तो हम लोग कैसे सहेंगे कि हमारे पास तो उस तरीके से पैसा नहीं ना है। जो बच्चा कैपेबल है तो कैपेबल के अनुसार आप दीजिए ना, आप सारा सीट को क्यों बेच रहे हैं। यहाँ पे बहुत दुख है, बहुत गहरा दुख है। मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ सबके मुंह से मैं यही सुन रहा हूँ और इतना दर्द भरा हुआ है कि लोग यहाँ पे उसी वजह से खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार से हमारी बात भी हुई 1-2 बार, लेकिन कुछ उसका सफलता नहीं मिली। सफलता लाइक कि उस तरीके से वो बात ही नहीं कर रही है ना, क्योंकि सीबीआई अगर जांच होगी तो सब कोई फंसेंगे, जितने भी लोग उसमें काम कार्य कर रखे हैं और साथ में सीएम भी इंक्लूड होगा, तो ही तो वो जा करके इतना बड़ा पॉलिटिकल बना होगा। तभी जा करके उसको डर है कहीं कि कहीं सीबीआई जांच हो जाए और मेरा नाम ना आ जाए और ऑफिसर को लोग का नाम आ जाएगा तो मेरे भी कुर्सी अपोजिशन पार्टी लोग ये करके हटवा देगा और छात्र क्योंकि उनको सबूत मिल जाएगा। तो इस वजह से वो सीबीआई जांच नहीं करवा रही। अगर वो सीबीआई जांच करवा दे तो फिर तो बहुत सारा पर्दाफाश हो जाएगा। और सीबीआई जांच हम लोग इसलिए करना चाहते हैं कि क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि अगर मैं एक नॉर्मल सा तरीके से बताऊं, अगर 100% अगर सीट 100% सिलेक्शन है तो उसमें से क्या हो रहा है ना कि 50% 50 to 60% बच्चे जो मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, जो कैपेबल है एक्चुअल में, वो अपने अनुसार ही ले रहे हैं जॉब, वो अपने अनुसार ही सब कुछ ले रहे हैं। लेकिन बाकी जो बच्चे हैं, जो मान लीजिए कि कोई अगर कैंडिडेट जो कैपेबल है वो 60% ला रहा है और जो कैंडिडेट है वो 40% ला रहा है, 35% ला रहा है, लेकिन कोई पर्सन उसको वही सीट का 50 लाख रुपए दे रहा है, तो उस जगह पे उसकी जो सीट है वो उसको दे दी जाएगी। और क्या किया जाएगा कि इसका जो आया है उसका ना नोटिफिकेशन आएगा, ना रिजल्ट आएगा, ना कैटेगरी वाइज कट ऑफ आएगी और सीधा पता चलेगा कि इसका तो कुछ निकला ही नहीं है। तो फिर इनसे भी हम कुछ बातचीत कर लेते हैं।